अमावस की रात आपका हमारे घर में स्वागत है। आपके चरणों से हमारा घर धन और सौभाग्य से भर जाए। साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती हैं ये चीज़, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, साल की पहली अमावस्या पर जरूर खाएं ये चीज़, माता लक्ष्मी होंगी घर में साक्षात विराजमान। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री यानी विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य का फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ चौघड़िया सुबह 7:10 पर, अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से और 9:52 पर, शुभ चौघड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगी। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:5:30 से 6:22 तक का है। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। अलावा दोस्तों, पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं।
और उन्हीं चीज़ों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी बरकत होने लगती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है कि जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अरबी की सब्जी। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अरबी की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसाले के साथ पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए घी, हल्दी, जीरा और नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र रहता है। इसके अलावा अरबी की सब्जी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही अरबी की सब्जी विशेष रूप से पाचन को सुधारने में मदद करती है और व्रत के दौरान शरीर को हल्का महसूस कराती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लौकी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, लौकी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आदर्श माना जाता है। लौकी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इस सब्जी को बनाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को प्याज लहसुन प्रिय नहीं होते हैं। ऐसे में लौकी की सब्जी का मौनी अमावस्या पर सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करती है। लौकी का सेवन करने से शरीर में शुद्धि होती है और व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन मिलता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तीसरी है कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रिय सब्जी मानी जाती है। इसे सात्विक रूप से बनाने के लिए कद्दू को घी, जीरा, हल्दी और नमक के साथ पकाया जाता है। कद्दू में उच्च पोषण तत्व होते हैं और यह पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इसे बिना लहसुन या प्याज के बनाना चाहिए। कद्दू को शुद्धता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान को अर्पित करने से जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर कद्दू की सब्जी का सेवन करने से मानसिक शांति और नकारात्मकता दूर होती है। यह सब्जी हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, जो व्रत के दौरान आदर्श भोजन है। इसको प्रसाद के रूप में वितरण करना पुण्यकारी होता है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक है। पान का भोग। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है।
ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजे और साफ पत्तों का उपयोग करें। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग और सुपारी रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पान का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पान अर्पित करते समय ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। यह भोग वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें। इसके अलावा पान का भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और कार्यों में सफलता हासिल होती है। तिल और गुड़ का भोग। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ मिठास और सुख शांति का द्योतक है। इसके साथ ही पूजा में तिल का उपयोग करने से पापों का नाश होता है और साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में गरीबों में वितरित करना शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का यह भोग ग्रह दोषों को भी शांत करता है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो अपने जीवन में धन और शांति चाहते हैं। घी और शहद का भोग। जी हाँ दोस्तों, घी और शहद का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि घी शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शहद मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर भगवान को अर्पित करें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। ऐसे में भगवान को घी और शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। यह भोग घर के सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या की पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा माना जाता है कि यह भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनके भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है और धन धान्य का वरदान देता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। खीर का भोग। दोस्तों, भगवान विष्णु को खीर अर्पित करने का विशेष फलदायी होता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। ऐसे में आपको खीर बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खीर को तुलसी के पत्तों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही खीर का भोग अर्पित करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर खीर का भोग लगाते समय ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। फिर पूजा के बाद यह खीर प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांटें। इससे पारिवारिक समस्याएं समाप्त होती हैं और रिश्तों में मधुरता आती है। गंगा जल और तुलसी। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर गंगा जल और तुलसी का उपयोग पूजा में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना पवित्रता का प्रतीक है। इसे पूजा के दौरान सभी सामग्रियों के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और इसे भोग सामग्री में अवश्य शामिल करें। तुलसी को साफ पानी से धोकर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। मानता है कि भगवान विष्णु भोग को तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी शामिल न हो। ऐसे में भोग में तुलसी जरूर डालें। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग मौनी अमावस की रात आपका हमारे घर में स्वागत है। आपके चरणों से हमारा घर धन और सौभाग्य से भर जाए।